हेलो दोस्तों, मैं आर.के. सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एएनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश एग्जाम में पूछे जाने वाले पोएट्री पार्ट का पोएट नेम और वह कविता किस प्रकार का कविता है, इसको ट्रिक की सहायता से याद करना सीखेंगे। साथियों, हमारा पोएट्री पार्ट का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। क्या है साथियों? पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। यहाँ पे है साथियों स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव मतलब क्या होता है? मीठा प्रेम। मीठा प्रेम। इसका राइटर पोएट कौन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के पोएट हैं जॉन डन। और यह किस प्रकार का है? यह पोयम है लैरिक या फिर मेटाफिजिकल पोयम। तो इसे कैसे याद करेंगे? साथ ही यहाँ पे स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव मतलब क्या होता है? मीठा प्रेम। मीठा प्रेम। और जब दो व्यक्ति के बीच कोई मीठा प्रेम होता है तो उसके बीच क्या हो जाता है? दो व्यक्ति के बीच जब मीठा प्रेम होता है तो उसके बीच डन हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? डन। डन हो जाता है क्या चीज के लिए? फिजिकल के लिए। क्या हो जाता है साथियों? डन हो जाता है किस चीज के लिए? फिजिकल के लिए। तो यहाँ से ट्रिक है हमारा कि स्वीटेस्ट लव अर्थात मीठा प्रेम, और मीठा प्रेम होने के बाद क्या होता है कि डन होता है। डन होता है, डन से याद रखेंगे जॉन डन। इसके पोएट का नाम क्या हो जाएगा? जॉन डन। और जब डन होता है तो किस चीज के लिए डन होता है? फिजिकल के लिए डन होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा मेटाफिजिकल पोयम है। किस प्रकार का? फिजिकल से मेटाफिजिकल पोयम। और मीठा प्रेम, मीठा प्रेम होने के बाद स्वीटेस्ट लव, स्वीट लव होने के बाद क्या होता है? डन। डन से याद रखेंगे पोएट का नाम जॉन डन। और डन होने के बाद क्या होता है? डन किस चीज के लिए होता है? डन होता है फिजिकल के लिए। तो वहाँ फिजिकल से याद रखेंगे मेटाफिजिकल पोयम। या तो यह पोयम मेटाफिजिकल पोयम है या तो इसे लैरिक भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे साथियों क्या है? सॉन्ग। अब यहाँ पे जो है सॉन्ग, और इसके पोएट का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन। तो और ये टाइप ऑफ पोयम किस प्रकार का कविता है? यह है लैरिक। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे चैप्टर का नाम है साथियों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग, यहाँ पे सॉन्ग है। और सॉन्ग कौन गाता है? गाना कौन गाता है? गाना तो कोई इंसान ही गाता है ना, मैन गाता है, जानवर तो गाएगा नहीं यहाँ पे। तो सॉन्ग, सॉन्ग कौन गाता है? मैन। मैन से याद रखेंगे व्हिटमैन। मैन से क्या याद रखेंगे? व्हिटमैन। अर्थात वाल्ट व्हिटमैन कौन हो जाएंगे? हमारे पोएट हो जाएंगे किसके? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग है यहाँ पे, चैप्टर नाम है साथियों सॉन्ग। सॉन्ग कौन गाएगा? मैन। जानवर तो नहीं गाएगा ना, मैन गाएगा। तो मैन, सॉन्ग से याद रखेंगे कि सॉन्ग कौन गाता है? मैन। मैन से वाल्ट व्हिटमैन हो जाएंगे इसके पोएट। और जब भी कोई सॉन्ग बजता है तो सॉन्ग के पीछे एक धुन होता है। उस धुन को हम लोग क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। उस धुन को क्या कहेंगे? लैरिक्स। तो वहां से लैरिक्स से याद रखेंगे कि लैरिक, यह पोयम किस प्रकार का है? लैरिक पोयम है। तो इस तरह से हमें याद हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर का नाम नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। इसका मतलब है कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो जब भी कोई पत्ता गिरता है तो क्या होगा? उड़ते उड़ते गिरता है। तो पत्ते जब गिरते हैं तो उड़ते उड़ते, यहाँ से उड़ते से याद रखेंगे उडेन। अर्थात इसके पोएट कौन हो जाएंगे? WH वुडेन। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। इसका मतलब क्या है कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। गिर रहे हैं, गिर रहे हैं का मतलब पत्ते जब गिरते हैं तो कैसे? उड़ते हुए। तो यहाँ पे गिरना नहीं, हम लोग ट्रिक के लिए याद रखेंगे, याद रखने के लिए उड़ रहे हैं, पत्ते तेजी से उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं, उड़ से याद रखेंगे उडेन। तो इसके पोएट हो जाएंगे WH वुडेन। और जब भी कोई पत्ता गिरता है तो आप सुने होंगे कि जब बहुत सारा पत्ता गिर रहा होता है या उड़ रहा होता है तो एक अजीब सा धुन वहां सुनाई देता है, पत्ते का धुन। तो धुन को क्या कहते हैं? लैरिक। तो यह भी हमारा कैसा हो जाएगा? यह पोयम किस प्रकार का है? लैरिक पोयम है। नेक्स्ट है हमारा टू ओटोमन। टू ओटोमन। ओटोमन, ओटोमन का क्या मतलब होता है? शरद ऋतु। टू ओटोमन, ओटोमन का हिंदी क्या होता है? शरद ऋतु। और इसके पोएट कौन है? टू ओटोमन के पोएट है जॉन कीट्स। और यह किस प्रकार का है? ओड है। यह किस प्रकार का पोयम है? ओड पोयम है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद करने का ट्रिक है कि यहाँ पे ओटोमन, ओटोमन का हिंदी क्या होता है? शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा शरद लग रहा होता है, मतलब ठंडी लग रहा होता है, तो ठंडी में क्या होता है कि किट 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 दांत करता है। बहुत ज्यादा ठंडी लगने के बाद क्या होता है कि दांत किट 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 करता है। तो किट किट से याद रखेंगे जॉन कीट्स। किट किट से क्या याद रखेंगे? जॉन कीट्स। तो ओटोमन, ओटोमन चैप्टर नेम है हमारा। ओटोमन का हिंदी क्या होता है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु में क्या होता है कि दांत किट 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 करता है। तो किट किट से याद रखेंगे जॉन कीट्स। पोएट नेम हो जाएगा हमारा जॉन कीट्स।
और यहाँ पे चैप्टर नेम है हमारा ओटोमन। ओटोमन से याद रखेंगे ओड, यह किस प्रकार का पोयम है? ओड पोयम है। नेक्स्ट है हमारा एन इपिताफ। एन इपिताफ, इपिताफ का क्या मतलब होता है? कब्र या समाधि। एपिताफ का मतलब कब्र या समाधि। तो कब्र में क्या होता है कि जब भी कब्र में किसी व्यक्ति को डाला जाता है तो वहां पे क्या होता है? मिट्टी का ढेला नीचे दिया जाता है उस पर, तो मिट्टी का ढेला दिया था, ढेला से याद रखेंगे डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर। एपिताफ, एपिताफ चैप्टर नेम है हमारा एपिताफ। एपिताफ का मतलब कब्र, और कब्र पर जाते हैं हम लोग, जब किसी व्यक्ति को कब्र में डाला जाता है तो क्या करते हैं? कब्र में डालने के बाद मिट्टी डालते हैं, मिट्टी यानी कि मिट्टी का ढेला डालते हैं, ढेला से याद रखेंगे डेला। यहाँ हो गया वाल्टर डेला मेयर चैप्टर नेम। और यह जो है समाधि का सहायक शोक है। समाधि में जब किसी व्यक्ति को डाला जाए तो वहां पे कैसा माहौल होता है? शोक वाला माहौल। तो शोक से याद रखेंगे कि किस प्रकार का पोयम है? शोक गीत है, शोक गीत। शोक गीत को इंग्लिश में कहते हैं इलेजी। तो यह किस प्रकार का हो गया? इलेजी हो गया। नेक्स्ट है हमारा द सोल्जर। द सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक, सोल्जर। और सोल्जर लोगों का क्या काम है? दुश्मन देशों को तोड़ के रख देना, यानी ब्रोक करना उसका। सोल्जर का क्या काम है? सोल्जर लोग क्या करते हैं कि दुश्मन देश को ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं पूरा। ब्रोक से याद रखेंगे ब्रूक, अर्थात इसका पूरा नाम है रूपर्ट ब्रूक। ये हो गया पोएट। सोल्जर का क्या काम? ब्रोक करना, तोड़ देना, दुश्मन देशों को तोड़ देना। तो यहाँ पे तोड़ देने का इंग्लिश क्या होता है? ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोक से याद रखेंगे ब्रूक। इसके पोएट कौन हो जाएंगे? रूपर्ट ब्रूक। और जो सोल्जर लोग होते हैं वो हम लोगों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं? सोते नहीं है वे लोग सोते नहीं, तो सोते नहीं है इससे क्या रखेंगे? सोनेट, सोनेट, सोते नहीं है। तो ये हो गया हमारा किस प्रकार का पोयम? सोनेट। या तो सोल्जर लोग क्या करते हैं? वार करते हैं, युद्ध। तो सोल्जर लोग का काम है युद्ध करना, तो इसलिए इसका एक और टाइप है वार पोयम। या तो यह सोनेट रहेगा या तो वार पोयम। दोनों को याद कैसे रखेंगे? सोल्जर लोग सोते नहीं है तो सोनेट, या सोल्जर लोग क्या करते हैं? वार करते हैं, युद्ध। तो यहाँ हो गया वार पोयम। या तो सोल्जर लोग क्या है? देशभक्त हैं, तो देशभक्त से याद रखेंगे पेट्रियोटिक। तो यह तीन प्रकार का पोयम है, सोनेट या वार पोयम या तो पेट्रियोटिक। नेक्स्ट है हमारा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। क्या है साथियों? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। अब यहाँ पे है, इसको याद, इसके पोएट कौन है? टी.एस. इलियट है, टी.एस. इलियट। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे चैप्टर नेम है हमारा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कैट में लास्ट में क्या आया? टी, और लास्ट में टी है तो इसके पोएट नेम टी से शुरू होते हैं, टी से। लास्ट में कैट, कैट में क्या है? टी। तो पोएट नेम में क्या है शुरू में? टी, टी फॉर टी.एस. इलियट। तो इस तरह से हमें याद हो गया मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कैट का क्या? कैट में आया टी, तो पोएट नेम स्टार्ट होगा टी से, टी.एस. इलियट। और मिस्ट्री कैट का क्या हिंदी होता है? मिस्ट्री कैट का हिंदी होता है रहस्यमय बिल्ली। रहस्यमय बिल्ली क्या करता है? अपना रहस्य दिखा दिखा क्या करता है? हंसाते हैं लोगों को, तो हंसाता है से हास्य कविता है। कैसा? हास्य कविता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैमरस पोयम। क्या बोलेंगे? हैमरस पोयम। नेक्स्ट है हमारा फायर हाइमैन। फायर हाइमैन, इसके पोएट कौन है? के.की.एन. दारूवाला। और यह किस प्रकार का पोयम है? यह पोयम है रिलीजियस पोयम। इसे कैसे याद रखेंगे हम लोग? इसे याद करने का ट्रिक है कि यहाँ पे चैप्टर नेम क्या है? फायर हाइमैन। फायर हाइमैन, हाइमैन में हाई आ गया। फायर हाई होता है कब? जब हम लोग फायर अर्थात आग में क्या डाल देते हैं? दारू। जब भी आग में दारू डाला जाता है तो इससे क्या होता है कि फायर हाई हो जाता है, मतलब आग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि फायर हाइमैन, फायर हाइमैन, हाइमन, तो फायर हाइमन, हाइमन में क्या? हाई। फायर हाई होगा कब? जब दारू डालेंगे तब। तो दारू से याद रखेंगे पोएट नेम क्या है? के.की.एन. दारूवाला। दारू से क्या रखेंगे? के.की.एन. दारूवाला। और जहां भी दारू बिकता है तो वहां दारू जहां बिक रहा है तो वहां पे क्या होता है कि सभी धर्म के लोग जाते हैं। वहां पे कोई अपना धर्म देखता है क्या? नहीं। जहां पे दारू मिलता है वहां सभी धर्म के लोग होते हैं, सभी धर्म, सभी रिलीजन के लोग होते हैं। अर्थात यह कैसा पोयम है? रिलीजियस पोयम। सभी रिलीजन के होते हैं तो रिलीजियस पोयम। नेक्स्ट है हमारा स्नेक। क्या है? द स्नेक। द स्नेक, स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। और हमारे पुराने जमाने में क्या होता था कि जब भी किसी सांप को देखा जाता था तो सांप को क्या करता था? लाठी से मारता था, लोग लाठी से मार देता था। तो स्नेक को किससे मारा जाता था? लाठी से। लाठी से क्या? लाठी, लाठी में क्या? ला से याद रखेंगे लॉरेंस। पूरा नाम क्या हो जाएगा? डी.एच. लॉरेंस। ये कौन है? हमारे पोएट है। किसके? द स्नेक। स्नेक ट्रिक क्या है? स्नेक, स्नेक मतलब सांप। और जब भी पहले सांप को देखा जाता था तो क्या होता था?
सांप को देखने पर लोग लाठी से मारते थे। तो लाठी से मारते थे, लाठी, लाठी से क्या देखेंगे, लॉरेंस। लाठी में क्या आ गया, ला से क्या, लॉरेंस। तो इसके पोएट कौन आ जाएंगे, डी.एच. लॉरेंस। और ये सांप को मारने का काम लाठी से कब होता है, तो बहुत पुराने जमाने में। आजकल सांप को मारा नहीं जाता है। आजकल सांप अगर कहीं दिखता है तो सांप को पकड़ के उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। सांप को मारा जाता था पुराने जमाने में। कब मारा जाता था, पुराने जमाने में। पुराने मतलब कविता कैसा है हमारा, पुराना कविता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव पोयम। नेक्स्ट है हमारा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या साथियों, माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरे दादी का घर। अब यहाँ पे मेरे दादी का घर, ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर्स हाउस का ट्रिक क्या याद रखेंगे, ग्रैंड मदर का हाउस कैसा था, एकदम कमल के समान, बहुत सुंदर था, कमल के समान। कमल के समान कैसा था ग्रैंड मदर हाउस, कमल के समान। कमल मतलब कमला दास, इसके पोएट कौन है, कमला दास। और यहाँ पे है माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब मेरे दादी माँ का घर। मेरे मतलब खुद के बारे में बताया जा रहा है। खुद के बारे में जब बताता है तो वैसे को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल, अर्थात यह कैसा है हमारा, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। फिर से मैं साथ एक बार दोहरा देता हूँ। पहला चैप्टर क्या है हमारा, पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। यहाँ पे स्वीटेस्ट लव मतलब मीठा प्रेम, और जब भी मीठा प्रेम होता है तो क्या होता है, डन होता है। किस चीज के लिए, फिजिकल के लिए डन हो जाता है। तो मीठा प्रेम, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव में क्या होता है, डन होता है। डन से याद रखेंगे जॉन डन, पोएट का नाम हो जाएगा जॉन डन। और डन क्या चीज के लिए होता है, डन होता है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल से याद रखेंगे कि यह कैसा पोयम है, मेटाफिजिकल पोयम है। नेक्स्ट है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सॉन्ग। सॉन्ग कौन गाएगा, जानवर तो गाएगा नहीं, सॉन्ग गाता है मैन। तो मैन से याद रखेंगे विटमैन, अर्थात इसके पोएट कौन हो जाएंगे, वाल्ट विटमैन। और सॉन्ग जब बज रहा होता है तो सॉन्ग के पीछे एक धुन बजता है, उस धुन को क्या कहते हैं, लैरिक्स। तो लैरिक्स से याद रखेंगे लैरिक। यह कैसा पोयम हो जाएगा, लैरिक पोयम है। नेक्स्ट है हमारा नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट मतलब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। गिरना नहीं, यहाँ समझेंगे पत्ते उड़ रहे हैं। याद रखने के लिए ट्रिक क्या रखेंगे, याद कि उड़ रहे हैं, पत्ते गिर नहीं, उड़ रहे हैं, उड़। उड़ से याद रखेंगे उडेन। तो क्या हो जाएगा हमारा पोएट नाम, WH उडेन। और यह किस प्रकार, उडेन। और जब भी कोई पत्ता गिरता है तो क्या होता है, पत्ता जब बहुत सा उड़ता है तो वहां पे एक अजीब सा आवाज निकलता है, उस आवाज को मतलब धुन, कोई एक अजीब सा धुन सुनाई देता है पत्ता का। तो वहां धुन, धुन मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लैरिक। तो यह भी हमारा कैसा है, लैरिक। या नेक्स्ट है टू ओटोमन। टू ओटोमन हिंदी क्या होता है, ओटोमन का हिंदी होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है कि ठंडी से जो है दांत किटकिट करता है, किटकिट करता है। किटकिट से याद रखेंगे जॉन किट्स, याद रखेंगे जॉन किट्स। और यह किस प्रकार का पोयम है, तो ओड पोयम है। ओड को कैसे याद रखेंगे, तो चैप्टर का नाम क्या है, ओटोमन। ओटोमन में ओ आया, ओ से ओटोमन, ओ से ओड। तो इस तरह से हमें यह याद रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एन एपिताफ। एपिताफ का क्या हिंदी होता है, समाधि या कब्र। और जब भी किसी व्यक्ति को कब्र में डाला जाता है तो क्या होता है, मिट्टी का ढेला डालते हैं। मिट्टी का ढेला, ढेला से याद रखेंगे डेला, डेला मेयर। तो पोएट कौन हो जाएंगे, वाल्टर डेला मेयर। और वह कैसा है, जब भी कब्र पे जाता है तो माहौल कैसा होता है, माहौल होता है शोक का। तो शोक से याद रखेंगे कैसा कविता है, शोकगीत कविता है। अर्थात शोकगीत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेजी। तो कैसा कविता हो जाएगा, यहाँ इलेजी कविता हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो यहाँ पे इसके पोएट कौन है, T.S. इलियट। इसे कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक है कि यहाँ चैप्टर का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कैट में क्या है लास्ट में, टी से अगर कविता का चैप्टर में लास्ट में क्या है, टी। कैट मतलब टी, लास्ट में क्या, टी। तो लास्ट में जब टी आया तो कविता के कवि का नाम होगा T.S. इलियट। यहाँ लास्ट में टी है तो शुरू भी होगा कविता के कवि का नाम T.S. इलियट। तो कैट का टी और यहाँ भी पोएट का भी नाम क्या है, T.S. इलियट। तो इसका लास्ट में टी था तो शुरू हो गया टी से। और यह हमारा कैसा कविता है, तो यह है हमारा अब हास्य कविता है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो मिस्ट्री कैट का हिंदी क्या होता है, रहस्यमय बिल्ली। रहस्यमय बिल्ली का मतलब कि रहस्यमय बिल्ली क्या करता है, अपना रहस्य दिखा दिखा कर लोगों को क्या करेगा, हंसाएगा। तो हंसाएगा, हंसाएगा से याद रखेंगे हास्य कविता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हास्य कविता को, हामरस पोयम। नेक्स्ट है हमारा फायर हाइमन। फायर हाइमन, फायर हाइमन में याद रखेंगे हाई, यहाँ क्या है हाई, फायर हाई। फायर हाई कब होता है, जब उसमें दारू डाला जाता है। तो फायर हाई कब होगा, दारू, दारू डाला जाता है तब। तो दारू से याद रखेंगे KKN दारू वाला। और जहां भी दारू मिलता है
वहाँ पे क्या होता है, सभी रिलीजन के लोग जाते हैं, सभी रिलीजन के लोग जाते हैं, तो रिलीजन से याद रखेंगे। या कैसा है हमारा रिलीजियस पोयम है। नेक्स्ट है हमारा द स्नेक। द स्नेक, स्नेक मतलब कहता है सांप। और पुराने जमाने में क्या होता था कि सांप को जब कोई व्यक्ति देखता था तो सांप को मारता था लाठी से। क्या चीज से? लाठी से। लाठी में क्या है? ला से याद रखेंगे लॉरेंस। इसके पोएट कौन हो जाएंगे? DH लॉरेंस। और सांप को कब मारा जाता था? पुराने जमाने में। आज के जमाने में सांप को मारा नहीं जाता। आज के जमाने में सांप को पकड़ के उसे जंगल में पुनः छोड़ दिया जाता है। कब मारा जाता था सांप को? लाठी से। पुराने जमाने में। पुराने से याद रखेंगे यह कैसा कविता है? पुराना कविता है। अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? प्रिमिटिव पोयम। नेक्स्ट है हमारा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स, मेरे दादी का घर। हम लोग याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे कि मेरे दादी का घर एकदम कमल के समान सुंदर था। कैसा था? कमल के समान। कमल से याद रखेंगे कि पोएट का नाम क्या हो जाएगा? कमला दास। और यह क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। चैप्टर नेम क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरे दादी का घर। तो इस कविता में क्या हो रहा है कि अपने दादी माँ के घर के बारे में बताया जा रहा है। जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? माई ग्रैंड मतलब अपने दादी माँ के घर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ ये कविता कैसा आ जाएगा? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री पार्ट के चैप्टर नेम, पोएट नेम और वह किस प्रकार का कविता है, इसको ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने याद करना सीखा। ये क्लास 12th के इंग्लिश के प्रोज पार्ट, अर्थात प्रोज पार्ट जो कहानी होता है, कहानी के राइटर और वह राइटर कहाँ के हैं, इसको याद करने का ट्रिक वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। वहाँ से आप लोग राइटर के नेम और वह राइटर कहाँ के राइटर हैं, उनका निवास स्थल को भी ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी इसी अनोखे तरीके से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।